नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी लेके आया हूं, जिसको पढ़ के आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप भी इंग्लिश से हिंदी निकाल पाएंगे। और इस स्टोरी में बहुत सारे नए नए वोकैब्स की मीनिंग और टेंस के बारे में भी जानकारी मिलेगी कि कौन सा टेंस कहाँ पर यूज़ किया गया है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द टू ब्रदर्स। द टू मीन्स होता है दो, ब्रदर्स मीन्स होता है भाई। यहाँ पे ब्रदर्स क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं, इसलिए यहाँ पे बहुवचन है, इसमें यस लगा है। अगर एक और भाई होता तो वहाँ पे लिखा जाता ब्रदर खाली होता, लेकिन यहाँ पे दो भाई हैं इसलिए यहाँ पे टू ब्रदर्स लिखा गया है। ब्रदर में यस लगा है। देयर वेयर टू ब्रदर्स। देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा। देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा। वर मीन्स थे, टू ब्रदर्स यानी दो भाई थे। द एल्डर ब्रदर इनहेरिटेड एवरीथिंग। द एल्डर ब्रदर यानी बड़े भाई ने, इनहेरिटेड एवरीथिंग यानी सभी चीज़ों को ले लिया। इनहेरिटेड यानी विरासत में उसे मिल गई, यानी उसे बड़े भाई को सभी चीज़ें विरासत में मिल गई। एंड गिव मीन्स दिया यंगर ब्रदर यानी छोटे भाई को। यंगर ब्रदर यानी छोटे भाई को नथिंग यानी कुछ नहीं। यानी बड़े भाई ने सब कुछ ले लिया विरासत में, सब चीज़ें ले लिया, लेकिन छोटे भाई को कुछ भी नहीं दिया। नथिंग मीन्स होता है कुछ भी नहीं, यानी छोटे भाई को कुछ नहीं दिया। दो भाई थे जिनमें से बड़े भाई ने सभी चीज़ें विरासत में ले ली, मतलब घर मकान दुकान जो भी था सब उसने विरासत में ले ली, लेकिन छोटे भाई को कुछ भी नहीं दिया। वन डे यानी एक दिन, द यंगर ब्रदर वाज सीटिंग सैडली ऑन ए माउंट। द यंगर ब्रदर यानी छोटा भाई, वाज सीटिंग यानी बैठा हुआ था। वाज के साथ यहाँ पे सीटिंग में आईएनजी लगा, तो इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। वाज के साथ सीटिंग लगा, लेकिन यहाँ पे बैठ रहा नहीं होगा, बैठ रहा है नहीं होगा, या फिर बैठ रहा था नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा बैठा था। यानी द यंगर ब्रदर वाज सीटिंग यानी बैठा हुआ था, बैठा था। सैडली यानी दुखी पूर्वक, यानी दुखी पूर्वक, दुखी मन से। ऑन ए माउंटेन यानी एक पर्वत पर, यानी एक माउंटेन यानी एक पर्वत पर बैठा हुआ था। छोटा भाई दुखी मन से एक पर्वत पर बैठा हुआ था। व्हेन ए बर्ड आस्क्ड हिम, व्हेन यानी तब, यानी जब वह छोटा भाई जो है पर्वत पर बैठा हुआ था तब। ए बर्ड यानी एक चिड़िया, आस्क्ड हिम, आस्क्ड मीन्स पूछा, हिम मीन्स उससे। आस्क्ड मीन्स होता है कहना भी होता है, पूछना भी होता है, लेकिन यहाँ पर होगा पूछना। यानी जब वह लड़का जो है उस पर्वत पर बैठा हुआ था दुखी मन से, तो एक चिड़िया ने उससे पूछा, वाई आर यू सो सैड। वाई माने क्यों, आर माने हो, यू माने तुम, सो सैड यानी इतने दुखी, यानी तुम इतने दुखी क्यों हो। उस चिड़िया ने उस लड़के से पूछा, यानी छोटे भाई से पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। द ब्रदर टोल्ड एवरीथिंग। द ब्रदर यानी भाई ने, यानी उस छोटे भाई ने एवरीथिंग, टोल्ड मीन्स कहा, हर मीन्स उसको, यानी उस चिड़िया को, एवरीथिंग यानी हर चीज़, यानी उस भाई ने हर चीज़ें उस चिड़िया को बताई, यानी सारी चीज़ें उस चिड़िया को बता दिया कि मेरे भाई ने सारी चीज़ें विरासत में ले लिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया, यह सब चीज़ें उसको बता दिया। द बर्ड सेड यानी चिड़िया ने कहा, द बर्ड सेड यानी चिड़िया ने कहा, क्लाइंब ऑन माई बैक। क्लाइंब मीन्स चढ़ जाओ, क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना, किसी चीज़ के ऊपर अगर चढ़ना हो तो क्लाइंब का यूज किया जाता है। तो बर्ड ने यानी चिड़िया ने कहा, क्लाइंब यानी चढ़ जाओ, ऑन माई बैक यानी मेरी पीठ पर, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, यानी चिड़िया ने कहा मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। आई विल कैरी यू टू लैंड ऑफ गोल्ड। आई विल कैरी यानी मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, यू मैंने तुम्हें, टू द लैंड यानी जमीन पर, ऑफ गोल्ड यानी सोने की, और मैं तुम्हें सोने की ज़मीन पर ले जाऊंगा, यानी जहाँ पे सोना ही सोना रहेगा वहाँ पे तुमको ले जाऊंगा, उस चिड़िया ने उससे कहा। बट वी नीड टू लीव द लैंड बिफोर सनराइज। लेकिन वी नीड यानी हमें ज़रूरत है, लेकिन हमें ज़रूरत है, टू लीव यानी जाने की, हमें ज़रूरत है जाने की, द लैंड यानी ज़मीन से, यानी हमें ज़मीन पर जाने की ज़रूरत है। बिफोर यानी पहले, सनराइज यानी सूरज के उगने से पहले, यानी सूरज जब तक निकलता है उससे पहले ही हम लोग वहाँ चले जाएंगे, यानी सूरज निकला नहीं रहेगा उससे पहले हम वहाँ
चले जाएंगे। एज द सन बर्ट एवरीथिंग, एज यानी क्योंकि, द सन यानी सूर्य, बर्न मीन्स जला देगा, यानी सूर्य से सभी चीज़ें जल जाती है, एवरीथिंग यानी हर चीज़ें, यानी सूर्य से सभी चीज़ें जल जाएंगी। जब सूर्य निकल जाएगा तो सभी चीज़ें जल जाएंगी, इसलिए सूर्य के निकलने से पहले ही हम लोग वहाँ से जाएंगे और सूर्य के निकलने से पहले ही वापस लौट आएंगे, यानी सूर्य निकलेगा नहीं उससे पहले ही हम लोग वापस आएंगे। तो यहाँ पे वो चिड़िया जो उससे कह रहे हैं कि हमें निकलना होगा सूर्य के उगने से पहले। यानी इसलिए द बर्ड टूक द यंगर ब्रदर, द बर्ड यानी चिड़िया टूक मीन्स ले गई, द यंगर ब्रदर यानी छोटे भाई को, इसलिए चिड़िया छोटे भाई को ले गई टू द लैंड यानी उस जमीन पर, यानी उस पृथ्वी पर, उस जमीन पर ले गई जहाँ पर सोना ही सोना था, यानी हर तरफ सोना था। द ब्रदर क्विकली कलेक्टेड सम गोल्ड, द ब्रदर यानी छोटे भाई ने क्विकली यानी जल्दी से, कलेक्टेड यानी इकट्ठा किया, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना या फिर एकत्र करना, यानी इकट्ठा करना कलेक्ट मीन्स होता है। तो यहाँ पे लिखा गया कलेक्टेड, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो यहाँ पे हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द ब्रदर क्विकली कलेक्टेड यानी जल्दी से यानी शीघ्र ही, कलेक्टेड यानी इकट्ठा किया, सम यानी कुछ, गोल्ड यानी कुछ सोने को इकट्ठा किया जल्दी से। एंड दे फ्लू बैक बिफोर सनराइज, एंड दे यानी दे माने वे, यानी जो लड़का था और जो पक्षी, दे माने वे, फ्लू माने उड़ गए, बैक मीन्स वापस, बिफोर सनराइज यानी सूर्य के निकलने से पहले ही वे सब वापस आ गए, यानी वहाँ से उड़ गए। ही टोल्ड हिज एल्डर ब्रदर, ही टोल्ड यानी उसने कहा, हिज एल्डर ब्रदर यानी अपने बड़े भाई से, यानी उसने अपने बड़े भाई से कहा। अब देखिएगा कि क्या बड़े भाई ने यानी छोटे भाई ने बड़े भाई से क्या कहा, अब देखिएगा। एवरीथिंग यानी हर चीज़ें, यानी छोटे भाई ने बड़े भाई को हर चीज़ें बताएं कि उसके साथ क्या हुआ। वो जब पर्वत पे बैठा हुआ था तो एक पक्षी आया और उसको एक सोने की ज़मीन पर ले गया, उसने वहाँ से सोना इकट्ठा करके लेके आया है, वह सभी चीज़ें उस बड़े भाई को बता दिया छोटे भाई ने। तो अब देखिएगा बड़े भाई क्या करता है। ही टू वेंट टू द माउंटेन, ही माने वह, टू माने भी, वेंट मीन्स गया, यानी अब वह बड़ा भाई भी जाएगा टू द माउंटेन यानी पर्वत पे, यानी वह बड़ा भाई भी पर्वत पे गया। ही मेड अप ए सैड स्टोरी, ही मेड अप यानी उसने बनाया, ही मेड अप यानी उसने बनाया, ए सैड स्टोरी यानी एक दुखी कहानी, दुख भरी कहानी वह बनाया, यानी उसने उस पक्षी को भी दुख भरी कहानी बताया, यानी बड़ा भाई तो दुखी नहीं था लेकिन उसने दुख भरी कहानी उसको बता दिया। एंड द बर्ड कैरिड हिम, एंड द बर्ड यानी चिड़िया कैरिड ले गई, हिम मीन्स उसको, और चिड़िया उसको ले गई, द लैंड यानी ज़मीन पर, ऑफ द गोल्ड टू यानी उसको भी सोने की ज़मीन पर ले गई। वह चिड़िया जब उसे यानी जब बड़े भाई ने सैड स्टोरी बताई तो उस चिड़िया ने उसको भी सोने की ज़मीन पर ले गया। बट ही गॉट टू ग्रेडी, बट लेकिन ही माने वह जो बड़ा भाई था, गॉट टू यानी गॉट मीन्स हो गया, टू मीन्स बहुत ज़्यादा, ग्रेडी मीन्स लालची, लेकिन बड़ा भाई बहुत ज़्यादा लालची हो गया। एंड केप्ट ऑन कलेक्टिंग गोल्ड, और केप्ट यानी जारी रखा, ऑन कलेक्टिंग यानी इकट्ठा करना, गोल्ड यानी सोने को, और सोने को इकट्ठा करने लगा, यानी बहुत ज़्यादा सोना इकट्ठा करने लगा, वह बहुत लालची हो गया। द बर्ड यानी चिड़िया, टायरिंग ऑफ वेटिंग, टायरिंग मीन्स थक कर, ऑफ वेटिंग यानी इंतजार करते हुए, यानी चिड़िया जो है उसका इंतजार करती रही कि वह बड़ा भाई कब आया और मैं उसको लेके उड़ जाऊं, लेकिन वह बड़ा भाई नहीं आया, वह सोना इकट्ठा करने में लगा रहा। द बर्ड टायरिंग ऑफ वेटिंग यानी चिड़िया जो है इंतजार करते करते थक गई और फ्लू अवे एज द सन वाज राइजिंग, फ्लू अवे यानी उड़ गई, फ्लू अवे यानी उड़ गई, एज यानी क्योंकि, द सन वाज राइजिंग यानी सूरज उग रहा था, क्योंकि सूरज उग रहा था इसलिए वह चिड़िया उड़ गई, यानी चिड़िया ने कहा था कि अगर सूरज उग जाएगा तो सभी चीज़ें जल जाएंगी, यानी हम लोग भी वहाँ पे जल जाएंगे, इसलिए वह चिड़िया उसका इंतजार करती रही कि वह जल्दी से आए और हम लोग वहाँ से उड़ जाएं, लेकिन वह बड़ा भाई नहीं आया। द ग्रेडी ब्रदर यानी लालची भाई, द ग्रेडी ब्रदर यानी लालची भाई, वाज बर्न्ट, बर्न्ड मीन्स जल गया, यानी बड़ा भाई जो है जल गया, लालची भाई जल गया। बाय द स्कोर्चिंग, बाय यानी के द्वारा, स्कोर्चिंग यानी गर्मी,
द सन यानी सूर्य के, यानी सूर्य की गर्मी से वह जो है जल गया यानी झुलस गया और पूरी तरह जल गया। एंड डाइड और मर गया, और बड़ा भाई मर गया, मतलब वह सूर्य की गर्मी से झुलस गया और मर गया। यानी वह पक्षी ने बताया था कि सूर्य निकलने से पहले हमको वहाँ जाना होगा और सूर्य निकलने से पहले वहाँ से वापस आना होगा, लेकिन वह बड़ा भाई जो है लालची हो गया और उसने मतलब ध्यान नहीं दिया कि सूर्य निकलेगा तो निकलने से पहले हमको यहाँ से जाना है, और वह लालची हो गया और सोने को इकट्ठा करने लगा। और तो पक्षी उसका इंतज़ार करते करते वहाँ से उड़ गया, सूर्य निकलने से पहले वहाँ से उड़ गया। और बड़ा भाई सूर्य की गर्मी से, स्कॉर्चिंग मीन्स होता है गर्मी, यानी सूर्य की गर्मी से वह बहुत तेज झुलस गया और एंड डाइड और मर गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, मोरल क्या है इस कहानी का? नेवर बी ग्रेडी, नेवर यानी कभी नहीं, बी मतलब होता है बनो, ग्रेडी मीन्स लालची, यानी लालची कभी मत बनो, यानी लालची कभी मत हो, यानी कभी भी लालची हमें नहीं होना चाहिए, हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, यानी लालची कभी नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर इस समझाने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन और वोकैब्स अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।